पाकिस्तान से एक और आतंकवादी के मारे जाने की खबर आ रही है। कराची में कल पाकिस्तान ने के एक अज्ञात हमलावर ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी। अहम खबर आपको दें, कराची से औरंगी टाउन में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जान बहक हो गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं कराची से अफसोसनाक खबर, औरंगी टाउन में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जान बहक हो गए हैं। यह हत्या उस समय हुई जब वो एक भारत विरोधी रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। लिंक से मुराद क्या है? मतलब इनडायरेक्ट लिंक्स हैं, वो फाइनेंस होते हैं, वहां से उनको असला मिलता है, वहां पर प्लानिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ये लिंक्स क्या है? तो वो अपने कामों में लगे हुए हैं, कभी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, तो कभी फॉरेन पॉलिसी ठीक कर रहे हैं, तो कभी क्या तो कभी क्या। तो इसके जवाब में जो है वो अब हम क्या करें? हमारे फौजी आखिर उन्हें भी कोई हिलना जुलना है ना, जब बैठे बैठे तो आपको पता है कि बंदा मोटा ही होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो इसी वजह से हमारे जितने आपको अक्सर ही हमारे जो फौजी आपने देखा उनकी तो उनकी पेट इधर इधर पहुंचे होते हैं। अगर पाकिस्तान की कहते हैं इमेज सही हो गई तो अमेरिका को खतरा है, गल्फ स्टेट्स को खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। तो उस चीज के लिए उसको वो मैनिपुलेट करने के लिए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े और पाकिस्तान को जो मौके मिल रहे हैं वो कम से कम मिले, जितने भी बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करें। इस चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हैं और ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो और पाकिस्तान को जो मौके मिलने जा रहे हैं वो ना मिले। तो वो हमारी एक अफगान पॉलिसी थी, तो उसने सिवाय नाकामी के और किस चीज से दुचार होना था? तो मुझे तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो आउटकम्स निकली है। देखे ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं को इस्तेमाल किया जा रहा है टारगेट किलिंग में। जी हाँ, ये जो अनमोल रतन हम एक के बाद एक उड़ाते जा रहे हैं। ये देखिए, ये बेचारा ये भी उड़ गया, ये देखिए ये भी उड़ गया, ये मतलब वो वाला नहीं उड़ गया, वो वाला उड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो उड़ते चले जा रहे हैं, तो हामिद मीर साहब का कहना ये है कि जी ये असल में जो है वो रॉ करवा रही है, ठीक है, इंडियन एजेंसी रॉ करवा रही है। और अभी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मौलाना मसूद अजहर, जिसकी मैं पिक्चर दिखा रही थी आपको, मौलाना मसूद अजहर का करीबी दोस्त मौलाना रहीमुल्लाह तारिक, जी हाँ, और इसको जी औरंगी टाउन कराची में उड़ा दिया बेचारे को। और बेचारा तो खैर कहना पड़ता है ना, ये जैश मोहम्मद का आदमी था और इसको उड़ा दिया। उससे पहले आप देखें ये वाला जो है ये हाफिज सईद का था, हाफिज सईद का बंदे को भी उड़ा दिया। तो अब ये कौन उड़ा रहा है? सोचने वाली बात ये है, ये सारे लोग वो हैं जिन्हें हमने रखा, पाला, खिलाया, पिलाया और उसके बाद जगह जगह भेजा और जो कुछ किया वो आप लोगों को मालूम ही है। और फिर क्या कहते हैं, वहाँ से हमारे जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनका ज़ाहिर है वहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो उन मिसक्रेंट्स के साथ या जो प्रॉक्सी में इस्तेमाल होते हैं लोग। आजकल आपको पता है कि अब वर्ल्ड बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। अब जो प्रॉक्सीज लड़ी जाती है ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंस हो वहाँ। ठीक, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि आप उनको किसी भी तरीके से लोकेशन आपने देनी होगी, प्लानिंग भिजवानी होगी, टारगेट भिजवाना होगा, बीच में बंदे रख के आपने खुद आप दुबई में बैठे होंगे, खुद आप मलेशिया में होंगे। जब आप कहते हैं हॉस्टाइल एजेंसीज इंडिया, देखिए इंडियन रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, उसके हमारे एजेंसीज के इसके अलावा कौन सी होगी? उसके अलावा भी मुमकिन हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। रॉ के मेरे नॉलेज में है और मैंने सॉलिड एविडेंसेस भी खुद देखे हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं जिसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन सारे अटैक्स पे थी। ठीक है, अब आप देखें ना कि हमारे पर 24 अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक्स फॉर लास्ट 8 months, अदर देन लास्ट 2 जो अटैक्स हम पर अभी हुए थे मियांवाली में। तो ज़ाहिर ये भी सुसाइड था, अभी इसकी तो तहकीकात हो रही है। उससे पहले जितने भी थे 24 में से 14 जो थे वो अफगान नेशनल्स थे। स्ट्रेटेजी थी, वो होप थी कि तालिबान आएंगे, तालिबान जो है वो हमारे यार लोग हैं, भाई लोग हैं, वो हमारे सारे मसले हल कर देंगे, यहाँ से अमेरिका चला जाएगा, टीटीपी का भी खात्मा हो जाएगा, इंडियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ से चला जाएगा और हम जो कहेंगे उस तरीके से होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे उस तरीके से वैसे वैसे होगा। तो ये तो हमारी होप थी और स्ट्रेटेजी। अब हमारी उसके नतीजे में जब ये नहीं हुआ तो अब हमारी पॉलिसी क्या? गुस्सा। अब हम गुस्सा कर रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं सब निकल जाओ, बॉर्डर ट्रेड बंद हो जाएगी, अब हम आपको इंटरनेशनली सपोर्ट भी नहीं करेंगे और अब हम जो है टफ स्टांस लेंगे। तो पहले होप पे स्ट्रेटजी खड़ी की हुई थी, अब गुस्से पे नई पॉलिसी बना रहे हैं। ना पहले वाली सही थी ना अब वाली सही है। यानी जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारे साथ मिलके ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इनके अगेंस्ट खड़े हों,
और इनको स्क्वीज करें, क्योंकि जो आप अफसाने दुनिया को सुनाते हैं, दुनिया ने तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा ये तो ऐसा है नहीं, ये एक ही ग्रुप की एक्सटेंशन है आइडियोलॉजिकली, तो दे आर ज्वाइंट एट द हिप, आइडियोलॉजिकली तो दे आर ट्विन ब्रदर्स। तो आज ये अफगानों को मसला दे रहे हैं, कल आपको देंगे, तो ये ना करें। हमने वो अफसाना दुनिया को सुनाया, खैर वो जो भी था, 20 साल 22 साल यहाँ पे रहने के बाद वो लोग चले गए, और अब जब वही चीजें आपके बैकयार्ड में आ रही हैं, तो अब आप उस अफसाने से नजरें चुराना चाहते हैं, लेकिन चुरा नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बात कहती थी कि इधर से वो स्क्वीज करेंगे, इधर से हम करें, तो हमने तो वो मानी नहीं। अब जब इंटरनेशनल कम्युनिटी चली गई है और दे हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, और हम एक जियोपॉलिटिकल इररिलेवेंस के अंदर आ गए हैं, तो अब हम इनसे लड़ने पे खड़े हो गए हैं। तो ना तो मुझे इनकी पहली पॉलिसी की समझ आई, ये करना क्या चाह रहे थे, ना मुझे इनकी नई पॉलिसी की समझ आई। यानी जब दुनिया बायकॉट करती थी तो हम एंगेज करके बैठे रहे, सेंचुरीज दे के बैठे रहे। अब जब दुनिया समहाउ एंगेज करना चाह रही है, अब जो रिसेंट यूएसआईपी में एक आधा आर्टिकल है, एक और जरीदा आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू, उसमें एक बड़ी प्लग्ड इन डिप्लोमेट है, उन्होंने लिखा है कि अब अमेरिका की स्टांस तालिबान को लेकर सॉफ्ट हो रही है, वो इनको समहाउ एंगेज करना चाह रहा है, डिसएंगेजमेंट से एंगेजमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, अपनी पॉलिसी को थोड़ा अकोमोडेटिव कर रहा है। तो अब जब दुनिया एंगेजमेंट की तरफ जा रही है तो हम डिसएंगेज होकर खड़े हो गए हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं या जो हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो सोचती क्या है, कैसे सोचती है और ऐसा क्यों सोचती है कि वो हर बार, हमने 2 ही प्रोडक्ट तैयार किए थे जी, एक इमरान खान दूसरी तालिबान, दोनों गले पड़ गए। तो ये है सम टोटल जो पिछले 15-20 साल में हमने किया है, और अब हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। तो मेरा ख्याल है गुस्से में एक पॉलिसी है, और पहली पॉलिसी जो थी वो तालिबान रोमांस में बनी हुई थी। तो ये तो एक वो कोई फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डेस्परेशन का शिकार एक पॉलिसी नजर आती है। पहली पॉलिसी अगर एक मिस्टेक थी, तो आज की पॉलिसी उससे बड़ा ब्लंडर है। इफ द प्रीवियस पॉलिसी वाज अ टेक्टिकल मिस्टेक, द करंट वन इज अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही है काबुल के अंदर, जो थोड़ी बहुत ही गुडविल थी वो भी आपने उड़ा दी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये यार आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है ना, तब से इनके अंदर यही सोच है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है। हम आतंकवाद बनाए, हमने जिहादियों को पनपाया, हमने इस्लाम के नाम पे लोगों को रेडिकलाइज किया, इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है। इसमें क्या किसकी गलती है? रा की गलती है, भारत की गलती है, अमेरिका की गलती है, दूसरों देशों की सारी गलती है, लेकिन पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। लश्कर तैयबा हमने बनाया, जैसे मोहब्बत हमने बनाया, टीटीपी हमने बनाया, उसमें टीटीपी में लास्ट का पी पाकिस्तानी है, इसको भी इन्होंने बनाया। लेकिन दोस्तों, जब ये इन पे हमला करते हैं तो फिर नाम किसी और का, अपना नाम नहीं आना चाहिए। मस्जिदों